हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो अब आ चुका है और हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो इस बार क्लास 10th में गए हैं वह कह रहे थे कि सर अब आप रेगुलर क्लासेस कर दीजिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कब से चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी कहा था कि जब आपका रिजल्ट यानी जो अगली बार क्लास 10th में बच्चे थे उनका जब रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब से आप लोगों की जो क्लासेस है अर्थात जो इस बार क्लास 10th में गए हैं जो विद्यार्थी और जो सन 2023 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, उनकी क्लासेस अब हमारे चैनल पर रेगुलर कराई जाएंगी और सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। A to Z आपको पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, साथ में रिवीजन भी कराया जाएगा और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस बार जो हमारी तैयारी है वह 70 में 70 की होगी। कितनी होगी? 70 में 70 की होगी इस बार की हमारी तैयारी और परीक्षा में हमें धमाल मचा देना है। सन 2023 के बोर्ड एग्जाम में हमें इस बार धमाल मचा देना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 2 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने का दिया जाता है और 1 नंबर उनकी रचनाएं लिखने का दिया जाता है। अब देखिए, मैं जीवन परिचय सबसे पहले इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं आपको जीवन परिचय बता दूंगा, फिर उसके बाद इन्होंने जो लिखा है, ठीक है, मित्रता नामक पाठ इन्होंने लिखा है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको मोस्ट आईएमपी गद्यांश भी बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा और कैसे आपको व्याख्या करना है और जो रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और मैं जैसे जैसे लिखा हूं आपको उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसा लिखिए कि जो एग्जामिनर हो आपका जब वो देखे तो वो भी इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, उसको अच्छा लगे, वो प्रभावित हो जाए आपके कॉपी के प्रति, जिससे आपको वो पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके जो पिता थे इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल नाम था। ठीक है, इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। तो इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। ठीक है, इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल वो मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी, इनकी जो माता थी अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। ठीक है, इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा थी अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से, ठीक है, और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण, ठीक है, ये गणित विषय में कमजोर थे, तो गणित विषय में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। इन्होंने FA कोष्टक में इंटरमीडिएट की जो शिक्षा थी इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही, ठीक है, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय क्या था? छूट गया इनका विद्यालय। ठीक है, परीक्षा देने से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, यानी यह नौकरी इनको अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, यह जो नौकरी थी कि मिर्जापुर के न्यायालय में इन्होंने नौकरी जो आरंभ कर दी थी यह इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इसलिए ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के क्या हो गए? अध्यापक हो गए। ठीक है, अब देखिए अध्यापन का कार्य
करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। यानी इन्होंने पढ़ाते हुए, चित्रकला के अध्यापक थे तो बच्चों को पढ़ाते हुए ही इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की भी रचना कर दी। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज, ठीक है, स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं कि इनका देहांत 1941 ईस्वी में हो गया, काम खत्म। आपको ऐसा लिखना है कि अच्छा लगे देखने में। जैसे स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो होता है ज्यादातर वो शुरुआत का देखता है और लास्ट का देखता है कि जो विद्यार्थी है कैसा लिखा है। तो लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। देखिए शुरुआत में भी मैंने ऐसे ही लिखा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लिख दिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1884 ईस्वी में हुआ था। आपको इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, 3 में 3 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा और इनकी रचनाएं लिखने का आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि रचनाएं कैसे लिखनी है। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको रचनाएं हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, आपको लिखना है इसमें कि इनकी रचनाओं का जो विवरण है वो निम्नवत है। ठीक है, इनकी रचनाओं का जो विवरण है वो क्या है, निम्नवत है। तो सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है निबंध। ठीक है, रचनाओं में सबसे पहला आपको डालना है निबंध। अब निबंध के बारे में आपको लिखना है, इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि तथा विचार विथि प्रकाशित हुआ। ठीक है, यहां पर लिख देना है आपको विचार विथि नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, नाम से प्रकाशित हुआ। क्या लिखना है निबंध में कि इनके निबंधों का जो संग्रह है चिंतामणि तथा विचार विथि नाम से प्रकाशित हुआ। और अगला आपको हेडिंग डालना है आलोचना। ठीक है, क्या डालना है, आलोचना। इसमें आपको लिखना है कि शुक्ल जी आलोचना के क्या है, सम्राट हैं और इनके 1 या 2 आपको आलोचना का नाम लिख देना है, जैसे रसमीमांसा हो गया। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाता है तो आपको सेम टू सेम इसी को उतार लेना है। तो मैंने जैसे जैसे बताया है आपको अपने फेयर कॉपी में उतार लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। और आप जान जाइए कि आपका जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपका रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, क्लास 10th की अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा और कला भी पढ़ाया जाएगा। यानी जो विद्यार्थी कला भी लिए हैं उनको भी सुविधा है और जो संस्कृत लिए हैं उनको भी इसी चैनल से सुविधा है। यानी सब कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।